Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के फोर्थ पार्ट पर एंड यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। बेसिकली ये जो लेवल्स ऑफ टीचिंग वाला पोर्शन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले जितने बेसिक चीज़ें होती हैं लाइक आपका टीचर हो गया, उसकी क्वालिटीज़ हो गई, टीचिंग क्या होता है एंड जो आपके लर्नर होते हैं, इन सब के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी वो ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। जो आपका 1 से लेकर के 3 तक के पार्ट आए थे वहाँ पर आज हम करने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। बेसिकली यहाँ पर पूरा डिटेल में इसको भी आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड मैं जानती हूँ बहुत टाइम के बाद ये वीडियो अपलोड हो रहा है क्योंकि कुछ इश्यूज़ हो गए थे, तो इस वजह से मैं ये वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी एंड मैंने किसी से बात भी करी हुई है इन वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो जैसे ही वो फाइनलाइज हो जाएगा तो हम उनसे वीडियोज़ कंटिन्यू करवाएंगे आगे के। ठीक है, सो ये फोर्थ पार्ट है एंड जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिकली जो लेवल्स ऑफ टीचिंग होता है इसका क्या मतलब है। तो जैसे कि जो टीचिंग है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं इसके बेसिक चीज़ें कि टीचिंग का क्या मतलब होता है। जैसे कि टीचिंग एक आपकी पर्पसफुल एक्टिविटी होती है और टीचिंग का टाइम पर जब आप किसी को कुछ पढ़ा रहे होते हैं तो उस टाइम पर आपका इंटरेक्शन होता है जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है और जो अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है। ठीक है, जैसे आपका एनर्जी का फ्लो होता है, मान लीजिए ये एक चीज़ है ए, ये एक चीज़ है बी, ये आपकी कोल्ड है, ये जो आपकी बी है ये हॉट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी चीज़ है वो आपकी गर्म है, ए आपका कोल्ड है। तो जब आपका ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो उससे क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होगा तो ए जो होगा वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगा और ये हीट का ट्रांसफ़र तब तक चलता रहेगा जब तक ये दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपका फ्लो हो रहा है एनर्जी का, उसी तरह से जो टीचिंग होती है वहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस होता है उसका फ्लो होता है। जैसे कि एक आपका पर्सन है अनएक्सपीरियंस्ड जो कि एक स्टूडेंट होता है, जो कि एक लर्नर होता है, और एक होता है आपका एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो आपका टीचर होता है, जो आपका एजुकेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एनर्जी का फ्लो नहीं होता है, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस का फ्लो होता है। टीचर से स्टूडेंट की तरफ, टीचर से स्टूडेंट की तरफ आपका एनर्जी का फ्लो होता है। तो ये आपका टीचिंग कहलाता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ से आपको वो बेसिक जो कंसेप्ट था वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड पर्सन एंड अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन बेसिकली यहाँ पर कहने का क्या मतलब था। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका जो फ्लो है तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों का एक्सपीरियंस इक्वलाइज नहीं हो जाएगा। बेसिकली इक्वलाइज तो कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जो टीचर होता है उसके पास जितनी भी नॉलेज होती है, जितना भी एक्सपीरियंस होता है वो सारा का सारा अपने स्टूडेंट के साथ में वो शेयर करता है। एंड देन जो स्टूडेंट होता है, जो लर्नर होता है, वो टीचर के सारे एक्सपीरियंस को ग्रास्प करता है और साथ में उन चीज़ों को सीखते सीखते कुछ और नई चीज़ों को भी सीखते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आपकी जो लर्नर होता है उसको एक स्टेप आगे बढ़ा देती है। तो ये चीज़ आपकी जो फ्लो होता है, एक्सपीरियंस का फ्लो होता है, नॉलेज का फ्लो होता है, ये आपका टीचिंग के अंदर इंक्लूड करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें टीचर की, तो टीचर बेसिकली स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर उसी जो टीचिंग होती है उसको यहाँ पर 3 लेवल्स में क्लासीफाई करा गया है। ठीक है, ये कौन कौन सी आपकी 3 लेवल्स होती हैं इसको अभी हम अपने आगे वाली स्लाइड में समझेंगे। और ये जो 3 लेवल्स होती हैं इन्हीं को हम बोलते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम लेवल्स की बात करें तो ये बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं जिसमें सबसे पहला होता है आपका मेमोरी लेवल टीचिंग। मेमोरी लेवल टीचिंग आपकी लीस्ट थॉटफुल टीचिंग होती है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो आपका मेमोरी लेवल टीचिंग होती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका टीचर का रहता है। मतलब कि टीचर आपको 1 to 1 एक एक चीज़ अपने स्टूडेंट को बताते हैं और लर्नर जो होता है, जो स्टूडेंट होता है, यहाँ पर बस ध्यान से अपने टीचर की बात को सुनते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम इंटरेक्शन होता है टीचर एंड लर्नर का। इस लेवल को बेसिकली आप रॉट लर्निंग से समझ सकते हैं। रॉट लर्निंग मतलब जो आपकी रट्टा मार वाली लर्निंग होती है ना, उस चीज़ से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल होती है, बहुत ही बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो चाइल्ड्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, तो उनसे धीरे धीरे करके सिखाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में उनके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो चीज़ों को अपने आप से समझने लगे। तो इस वजह से टीचर को एक एक चीज़ अपने स्टूडेंट को अच्छे से बताना होता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम एक तरह से रॉट लर्निंग भी कह सकते हैं। ठीक है, मेमोरी लेवल के बाद में आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। जब धीरे धीरे स्टूडेंट के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है।
जहाँ पर आपका थॉटफुल कहते हैं इसको। थॉटफुल क्योंकि यहाँ पर जो आपका लर्नर होता है, जो स्टूडेंट होते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप से चीज़ों को धीरे धीरे से समझने की एक एबिलिटी को डेवलप करते हैं अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल। एंड नेक्स्ट है आपका, सबसे अंडरस्टैंडिंग के बाद जो आता है वो होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब क्या होता है, जो कुछ आपने सीखा था वो उनका रिफ्लेक्शन एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका मोस्ट थॉटफुल ये एक तरह से टीचिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो लर्नर होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप कर चुका होता है बहुत अच्छे से, और वो चीज़ों के बारे में धीरे धीरे करके और अच्छे से उनको पॉलिश करता है, एक तरह से कह सकते हैं। पॉलिश करने का मतलब ये है कि जो कुछ उसने सीखा था उसको और ज़्यादा अच्छी तरह से उनको सीखना। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आपने अगर बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, तो आप धीरे धीरे करके सब कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर 10th का जो सिलेबस था और जो 12th का सिलेबस था, दोनों में बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंसेस थे, मतलब डिफरेंसेस थे, बट जो मेन टॉपिक था वो आपका दोनों में ही सेम था। बट डिफरेंस क्या था कि वहाँ पर हमने जो 10th में पढ़ा था उससे एक अपर स्टेप हमने किया था 12th में, थोड़ा सा वाइड चीज़ों को उसमें और डिटेल में उन चीज़ों को पढ़ा था। अब 12th के बाद में जो आपका बैचलर्स में आए थे, तो वहाँ पर भी आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो उसमें भी आपका सिलेबस में थोड़े बहुत चेंजेस थे। वही सिलेबस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और एक चीज़ को और ज़्यादा हमने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड ईयर में भी हुआ था, फिर थर्ड ईयर में हुआ था, एंड देन हम आ गए मास्टर्स में। अब मास्टर्स में क्या हुआ, वहाँ पर हमारे पास एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही बचा। अब उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को हमको और ज़्यादा अंदर जाके सीखना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, ये आपके लेवल्स होते हैं, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मेमोरी लेवल, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन रिफ्लेक्टिव लेवल। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और इस चीज़ को हम एक तरह से हैरार्की ऑफ टीचिंग भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका एक हैरार्की है कि मेमोरी लेवल आता है, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, इसके बाद में आपका रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। अब इन्हीं सारी चीज़ों को और डिटेल में हम समझते हैं, इनके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बारे में अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की, सो ये जो आपका कंसेप्ट है, ये आपका एक तरह से हर्बर्ट ने दिया था। हर्बर्ट जो है, ये इनका मेन कंसेप्ट है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का। और ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, बेसिकली स्टिमुलस रिस्पॉन्स है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है, जैसे कि स्टिमुली जो होती है, जैसे कि जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है, उस चीज़ से आप इसको समझ सकते हैं। जितना टीचर ने दिया उतना स्टूडेंट ने अपना लर्न कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में होती है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये इनिशियल टीचिंग होती है, इनिशियल स्टेज होती है टीचिंग की, बिल्कुल आपका स्टार्टअप होता है चीज़ों को सीखने का। ठीक है, और ये जो लाइन थी ये कही गई थी जीन पिएजेट के द्वारा। ठीक है, तो ये इन्होंने ये एक थे जिन्होंने ये बताया था कि इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग है। ठीक है, इसके बाद में ये जो आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होती है, इसके अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें कि जैसे कि टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर दिया कि आपको ऐसा ऐसा कुछ पढ़ के आना है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो भी नॉलेज थी वो अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर ली, देन लर्नर जो था उसने उसको अच्छे से पढ़ लिया। अभी अगर टीचर को चेक करना है कि जो हमने सिखाया था अपने स्टूडेंट्स को, उनको वो समझ में आया है कि नहीं आया है, तो उस कंडीशन में जो इवैल्यूएशन होता है, जो इवैल्यूएशन एक टीचर करता है, वो आपका इवैल्यूएशन सिस्टम रहता है। ओरल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, रिटन एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ऐसे टाइप एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो ये आपका इवैल्यूएशन का सिस्टम रहता है यहाँ पर। ठीक है, सो ये आपकी बेसिक चीज़ें होती हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं मेमोरी लेवल टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर क्या है, जो बेसिकली जो आपका मेमोरी लेवल टीचिंग में जो एक आपका मेजर रोल प्ले करती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। सो यहाँ पर टीचिंग का मेथड कैसा है, मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है उसके पढ़ाने का तरीका किस तरह से है, ये एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके अलावा टीचर का क्या रोल है, टीचर किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा है। बेसिकली टीचर का यहाँ पर इस मेमोरी लेवल टीचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन बहुत कम होता है। लर्नर को किसी भी तरह का क्वेश्चन करने का उतना वो नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि वो उतना कुछ क्वेश्चन वगैरह कर पाए। ऐसा नहीं होता है कि वो क्वेश्चन करेंगे तो टीचर मना कर देगा, वो क्वेश्चन कर सकते हैं,
बट उनके अंदर उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि वो क्वेश्चंस को उतना पूछ पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो टीचर होता है वो सारा का सारा जितना भी कंसेप्ट होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को एक एक करके बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं। तो ये बेसिकली टीचर का रोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके अलावा जो लर्नर होते हैं वो बेसिकली वही सारी चीज़ों को सीख रहे होते हैं, तो वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। टीचिंग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका जो जो चीज़ें रहती हैं सिखाने के लिए, आपकी बुक्स हो गई, कॉपीज़ हो गई, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ब्लैक बोर्ड हो गया, उस पर लिख के उनको सिखाना होता है। तो वो चीज़ें होती हैं। बेसिकली जो मेमोरी लेवल टीचिंग होती है, जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ से ये आपका स्टार्टिंग होती है, ठीक है। नेचर ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी। उसके अलावा जो इवैल्यूएशन सिस्टम होता है फॉर लर्नर्स के लिए, तो वो ऑलरेडी हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में देख लिया था, ठीक है। सो ये बेसिकली कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। एंड यहाँ पर आपका नेक्स्ट है जो आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होती है, इसके कुछ मेरिट्स होते हैं, मतलब कि उसके कुछ आपके पॉजिटिव साइड होती हैं और कुछ इसके डिमेरिट्स होते हैं, मतलब कुछ इसके निगेटिव साइड्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के मेरिट्स की बात करें, सो इट इज़ यूज़फुल फॉर यंग चिल्ड्रेन। जो छोटे बच्चे होते हैं ये उनके लिए यूज़फुल होता है, ये बड़े बच्चों के लिए उतना एप्लीकेबल नहीं रह पाता है। और ये बेसिकली आपके जो स्लो लर्नर्स होते हैं, जो धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे होते हैं, उनके लिए ये चीज़ आपकी हेल्पफुल रह जाती है, जो आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपके हेल्प चिल्ड्रेन टू लर्न न्यू कंसेप्ट्स, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको नई नई चीज़ों को सिखाने के लिए जो मेमोरी लेवल टीचिंग होती है, ये आपका एक बेनिफिशियल रोल प्ले करती है। ये तो हो गए आपके इसके कुछ मेरिट्स। यहाँ पर अगर हम इसके कुछ डीमेरिट्स की बात करें, सो ये जो आपके हायर क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए ये जो टीचिंग होती है, जो टीचिंग का ये लेवल होता है, ये सुइटेबल बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर मेमोरी लेवल टीचिंग में डोमिनेंस जो होती है वो आपके टीचर की सबसे ज़्यादा रहती है। टीचर ही हर चीज़ अपने स्टूडेंट को गाइड करता है, तो ये भी आपका इसका एक डीमेरिट हो गया। और इसमें आपका क्लासरूम में इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है, तो ये भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये सारे आपके हो गए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। सो आई होप यहाँ तक आपको मेमोरी लेवल टीचिंग जो होती है, जिसको हम एमएलटी कहते हैं शॉर्ट में, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट लेवल पर आ जाते हैं और ये है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पर क्या हो गया है, ये जो है आपका मेन कंपोनेंट है मॉरिसन जो है ये इनके मेन कंपोनेंट हैं। और ये जो आपका अल्ट्रा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, ये फोकस करता है मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जब मास्टरी करनी होती है, उसको बहुत अच्छे से समझना होता है, उस पर आपका फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। इसका अगर आपको इवैल्यूएशन करना होता है तो उसके लिए आपको ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। जैसे कि टीचर ने कुछ समझा दिया, देन वो उनको उसको एनालिसिस करने कि कितना बच्चों को समझ में आया, तो उसके लिए जो टीचर होता है वो स्टूडेंट का आपका ऐसे टाइपिंग टेस्ट या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का टेस्ट वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक इवैल्यूएशन करने का तरीका हो सकता है। उसके अलावा ये जो आपका लेवल ऑफ टीचिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग जो होता है, ये एडोलेसेंट ग्रुप ऑफ लर्नर्स के लिए बेनिफिशियल होता है। मतलब जो आपके एडोलेसेंट स्टेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होता है जो मेमोरी लेवल टीचिंग को कवर कर चुके हैं एंड उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप तक आ चुके हैं, तो उनके लिए ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग यूजफुल हो जाता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इनके आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पर वही सारा है, इवैल्यूएशन करना, रोल ऑफ टीचर, प्रेजेंटेशन किस तरह से किया जा रहा है, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रेसिसिटेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के, ठीक है। सो यहाँ तक आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। बेसिकली चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, उसको किस तरह से एसिमिलेट करना है, प्रेजेंटेशन किस तरह से होनी चाहिए। इस लेवल ऑफ टीचिंग में जो स्टूडेंट होते हैं उनका थोड़ा सा रोल बढ़ जाता है, और यहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है टीचर एंड स्टूडेंट का, वो भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाता है इन कंपैरिजन टू मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग होती है, यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है उसकी भी थोड़ी सी एबिलिटी हो जाती है कि वो चीज़ों को धीरे धीरे से अंडरस्टैंड करने लगता है, उनको समझने लगता है। और जब चीज़ें उसको समझ में आने लगती है, समझने का मतलब ये कि अपनी अपनी खुद की एबिलिटी होती है, चीज़ों को वो अपने आप से धीरे धीरे करके समझ सके, तो वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होता है, ठीक है। देन अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इनके कुछ डिमेरिट्स और मेरिट्स की। मेरिट्स की बात करें तो ये आपकी इफेक्टिव लर्निंग होती है। यहाँ पर जो लर्निंग होती है तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है इन कंपैरिजन टू मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग।
इसके अलावा यहाँ पर जो आपका क्लासरूम में इंटरेक्शन होता है ये भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाता है, और यहाँ पर जो कॉन्जनाइटिव एबिलिटीज़ होती हैं वो भी धीरे धीरे करके डेवलप करने लगती हैं। जैसे कि अगर हम मेमोरी लेवल टीचिंग की बात करें तो वहाँ पर क्या था कि टीचर ने जितना बताया बस उतना ही लर्नर ने सीखा था, बट जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होता है यहाँ पर जितना आपके टीचर ने गाइड किया उसके अलावा जो लर्नर होता है वो थोड़ा सा अपनी और सर्च करता है, अपने आप से थोड़ा सा और उसको देखता है, तो उस अकॉर्डिंग उसके अंदर अलग अलग एबिलिटीज़ आने लगती हैं कि जितना जो कुछ वो अपने अपने आप से वो सीखता है, तो उसके बेसिस पर आपका डिफरेंसेस होने लगते हैं कि कौन कितना ज़्यादा सीख पा रहा है, कौन कितना कम सीख पा रहा है। तो ये आपका एक मेरिट हो जाता है कि जितना ज़्यादा कोई अपनी अपने आप से आपका कोशिश करेगा उतना ज़्यादा उसको चीज़ें अच्छे से क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, देन आपका इसके डिमेरिट्स की बात करें तो ये आपकी टीचर सेंटर्ड है, मतलब यहाँ पर टीचर का थोड़ा बहुत रोल प्ले होता है, मतलब मेमोरी लेवल टीचिंग से तो थोड़ा कम, बट यहाँ पर भी टीचर सेंटर्ड ही टीचिंग एक तरह से होती है, और यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग नहीं होती, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग नहीं होती, मतलब कि कुछ अलग से आपका इंडिविजुअल बेसिस पर किसी तरह की यहाँ पर लर्निंग नहीं होती है, तो ये आपका इसका एक डिमेरिट हो जाता है। ठीक है, सो ये हो गया, एंड अभी हम आई होप यहाँ तक आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अभी हम आगे चलने वाले हैं जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है। सो जो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग होता है इसमें जो हंट हैं वो इसके मेन कंपोनेंट हैं, और ये आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है, मतलब बेसिक आपका था एमएलटी, उसके बाद में था आपका अंडरस्टैंडिंग, और जो हाईएस्ट लेवल आ गया वो आपका आरएलटी आ गया। आरएलटी का मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये आपका प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होती है टीचिंग की यहाँ पर, मतलब कि जो स्टूडेंट को, जो एक लर्नर को कोई प्रॉब्लम आई, कुछ क्वेश्चन अराइज हुआ तो वो उसने अपने टीचर से पूछा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर जो आपके प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट को वो क्वेश्चंस अपने टीचर से पूछे जाते हैं, मतलब कि प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होती है। ठीक है, इससे पहले जो हो रही थी वो आपकी प्रॉब्लम सेंट्रिक नहीं थी, वो आपकी टीचर सेंट्रिक थी, मतलब टीचर ने इतना पढ़ा दिया, स्टूडेंट ने उतना पढ़ के आ गया। ठीक है, बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट अपने आप से खुद से टीचर से अपने पूछता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच। ये एक आपका अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होती है। ठीक है, इस सिस्टम का ये जो आपका आरएलटी होता है ये आपका एडल्ट लर्नर्स के लिए होता है, जो आपके एडोलिसेंट से ऊपर हो जाते हैं, जो एडल्ट स्टेज पे आ जाते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये आपका आरएलटी लेवल आ जाता है। बेसिकली जो आप धीरे धीरे करके पहले आपने एमएलटी से सीखा, एमएलटी के बाद में आप आ गए अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग पे, मतलब उस लेवल पे आ गए, उस स्टेज पे आ गए, वहाँ पर आप सीखने लगे। उसके बाद में आप आते हैं आरएलटी वाली स्टेज पे, जब आप रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में इंटर करते हैं। ठीक है, इस सिस्टम में अगर टीचर को इवैल्यूएशन करना होता है तो यहाँ पर इसे टाइप टेस्ट यूज़ करा जाता है, और साथ में एटीट्यूड एंड बिलीफ भी कंसीडर किया जाता है इस लेवल पे कि टीचर जो है अपने स्टूडेंट का उसको इवैल्यूएट करना है तो उसके लिए ऐसे टाइप टेस्ट भी करते हैं, एंड साथ में जो लर्नर होता है उसका एटीट्यूड, उसका बिलीफ, ये सारी चीज़ों को भी इस लेवल में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सो ये हो गया, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं आरएलटी के। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जैसे कि आपका डायनामिक इन्वायरमेंट, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। इंटेलेक्चुअल का क्या मतलब होता है कि आपकी खुद की कुछ पर्टिकुलर रिसर्च, आपने खुद से कुछ आपका डिफरेंट काम किया, बिल्कुल नया काम किया, तो वो आपका इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हो जाती है। देन टीचिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, तो ये बेसिकली आपका इसका ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, बट ये एक पॉइंट बन सकता है कि टीचिंग क्या है। टीचिंग आपकी एक तरह से आर्ट भी है और साथ में ये एक साइंस भी है। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, खुद मतलब जो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन होता है ये आपका एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है। देन सोशल सर्विस, ये दोनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं आरएलटी के। उसके अलावा हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, जो ऑटोनॉमी होती है वो थोड़ी सी यहाँ पर हाई डिग्री की हो जाती है, एंड टीचिंग एज अ प्रोफेशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे आरएलटी के, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और वहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो आपके मेरिट्स होते हैं और इनके जो डिमेरिट्स होते हैं। मेरिट्स की बात करें तो ये आपकी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है, तो इससे जो लर्नर होता है वो और ज़्यादा डीप में अपनी खुद के एफर्ट्स लगाकर चीज़ों को अच्छे से समझ लेता है। और जब किसी चीज़ में आप खुद के एफर्ट्स लगाते हैं, खुद से कुछ चीज़ों को सर्च करते हैं, तो उससे जो भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप जान रहे हैं वो आपके दिमाग में हर समय रहेगा, आपके दिमाग से कभी वो जाएगा नहीं। ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक था तो उसके बारे में किसी दूसरे ने बता दिया, वो आपका
थोड़े टाइम के लिए रहेगा, पर कुछ टाइम के बाद आपके दिमाग से चला जाएगा अगर आप उसको ऑल्टरनेट डेज पर रिवीजन नहीं करते हैं तो। बट जब किसी चीज़ को आप खुद से सर्च करते हैं एंड देन उसको एक दो बार रिवाइज कर लेते हैं तो वो आपके पूरा लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो आपका RLT लेवल ऑफ टीचिंग होता है ये बहुत बेस्ट आपका टीचिंग मेथड हो जाता है। देन डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यहाँ पर जो लर्नर होता है उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी आ जाती है। देन इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट हो जाता है RLT के लिए। ठीक है, अब इसके हम डीमेरिट्स की बात करें तो ये आपका लोअर क्लासेस के लिए यूज़फुल नहीं होता है। लोअर क्लास मतलब जो आपके छोटे बच्चे होते हैं, जो आपके MLT या फिर ULT के स्टेज पर आते हैं, तो उनके लिए ये RLT बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं होने वाला है। उसके अलावा ये थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो लर्नर होता है उसको खुद से एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जो टाइम होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो इसी वजह से ये एक डीमेरिट होता है। बट इसको डीमेरिट की तरह ना कंसिडर करते हुए इसको मेरिट में ही कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि जब आप टाइम देंगे किसी चीज़ को तो ही आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। बट ये डीमेरिट है तो ये आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, सो ये हो गया आपके बेसिकली जितने भी लेवल्स ऑफ टीचिंग थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ तक आपको बता दिए हैं। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में देख लेते हैं। सो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें पहला कंसेप्ट है ऑटोडिडेक्टिज्म। तो इसमें आपकी सेल्फ लर्निंग होती है। ऑटोडिडेक्टिज्म का क्या मतलब होता है? सेल्फ लर्निंग, खुद से चीज़ों को लर्न करना, ये होता है आपका ऑटोडिडेक्टिज्म का मतलब। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और डिडेक्टिज्म का मतलब होता है लर्निंग। ठीक है, इस तरह से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। देन इंडोक्ट्रिनेशन, इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग द बिलीफ एंड आइडियाज़ इम्प्रेस्ड अपॉन अदर्स। मतलब कि ये जो आपकी होती है ये हाईएस्ट ऑर्डर होता है टीचिंग का, बहुत ही आप हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। डॉक्ट्रिनेशन मतलब कि जैसे कि PhD वगैरह करते हैं तो वो बहुत ही हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं, आपने बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने उसको पढ़ लिया होता है, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग। यहाँ पर जो बिलीफ और आइडियाज़ होते हैं वो दूसरे के ऊपर इम्प्रेस करे जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का क्या मतलब होता है? टीचर ट्रेनिंग टेक्निक फॉर लर्निंग टीचिंग स्किल्स। इट इंक्लूड्स प्लान, टीच, ऑब्जर्व, रीप्लान, रीटीच, रीऑब्जर्व। मतलब कि जो टीचर ट्रेनिंग टेक्निक होती है यहाँ पर लर्न करने के लिए टीचिंग स्किल्स को, मतलब टीचिंग की स्किल्स जो होती हैं, किसी को अगर पढ़ाना है, आपको टीचर बनना है तो उसके लिए क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो टेक्निक यहाँ पर सिखाई जाती है। एंड इसमें बेसिकली आपका आता है प्लान, किस तरह से चीज़ों को प्लान करना है, किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद में फिर से इसको कैसे प्लान करना है, फिर से कैसे टीच करना है, फिर से कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। तो ये सारा का सारा आपको माइक्रो टीचिंग में आ जाता है। जैसे माइक्रो का मतलब बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ें, तो वो आपका माइक्रो, एंड टीचिंग तो टीचिंग होता ही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बट फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, सो ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड इसके बाद में हम आगे का अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इनकी PDF के लिए आप हमें हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर तो ज़रूर से कर देंगे ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच जाए एंड सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।